अब हम स्टार्ट करेंगे उदर चिकित्सितम। उदर चिकित्सितम जो होता है कहाँ पर होता है? कैलाश नंदन है, सिद्धार्थ विकीर्णो कैलाश नंदनोपमे। ठीक है, कैलाश पर्वत पर इस उदावट रोग की उदर रोग से पुनश्च शीघ्र कैलाश पर्वत पर इसका प्रादुर्भाव हुआ। और कौन से रोग का? कैलाश पर्वत पे उदर रोग और विसर्प, इन दोनों का ही। ठीक है, इसमें तपस्या करने वाले ऋषि मुनि जो थे जितेंद्र पुनर्वसु ने कहा कि दुख से पीड़ित है, सुख से क्लिश खुशी आत्मान सभी प्रकार की चेष्टाओं से इसमें समान थे। उदर रोग की संप्राप्ति देखेंगे हम। उधर देखें जठराग्नि की दुर्बलता से मल जब देखो जठराग्नि की दुर्बलता से मल जब जब बढ़ जाते हैं तो उसमें अलग अलग अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विशेषकर अग्नि में दुर्बलता और मल वृद्धि से उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। मलिन आहारों से अग्नि मंद हो जाने पर उचित रूप से आहारों का पाचन नहीं हो पाता और उदर में दोषों का संचय होने लगता है। प्राणवायु अपान वायु, पहले क्या हुआ? जठराग्नि की दुर्बलता हुई, उससे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हुए। ठीक है, मल वृद्धि हुई, मलिन आहारों के मंद हो जाने से, अब आहारों से अग्नि के मंद हो जाने से पाचन नहीं हो पाता, तो इसमें अब क्या होगा? अब वह संचय उस दोष का संचय होगा। प्राणवायु अपान वायु को अधिक रूप से दूषित कर ऊर्ध्व और अधः मार्ग को रोक देते हैं। उससे जब नीचे तरफ मार्ग बंद हो जाता है तो मल और वात आदि दोष त्वचा और मांस के बीच आकर मल और वात आदि दोष कहाँ जाएंगे? त्वचा और मांस के बीच आकर उदर में, ठीक है, उदर में आद्मान उत्पन्न करते हैं और उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। रोगा सर्वे अपि जायन्ते सुतमुदारस्य च अजीर्ण लिंगम सदस्य मल संचय। अब उदर का निदान देखेंगे हम। उदर का निदान अत्यंत उष्ण लवण क्षार विधायी अन्न का सेवन, गर्भ के कारण, ठीक है, वमन विरेचन आदि संशोधन करने के बाद अनुचित रूप से पेया विलेपी संसर्जन कम, रोक्ष, ठीक है, विरुद्ध असुचि आहार का सेवन और प्लीहा अर्श ग्रहणी रोग के कारण वमन आदि संशोधन विभ्रम, मिथ्या संसर्जन दुक्ष विरुद्ध सूचि भोजनात्, प्लियो अर्शो ग्रहणी दोष कर्षणात् कर्म विभ्रमात्, अति संचित दोषाणाम पाप कर्म च कुर्वताम। ठीक है, मंदाग्नि से विशेषता, मंदाग्नि होती है, पाप कर्मों से अधिक मंदाग्नि होती है। शुदान स्वति पच्यते चिरात भुक्तवत विधायते सर्वजीनेते वेति च। उदर रोग, अब शुदा का नाश, मुख का मीठा रहना, स्निग्ध गुरु अन्न का अत्यधिक देर से पचना, विधा भूना, ठीक है, पाचन अपचन का ज्ञान न होना, अति सौहित्य, अधिक पेट भरना, कष्ट अनुभव होना, पैर थोड़ा शोथ होना, पैर पर शोथ होना, निरंतर बल का ह्रास होना, थोड़ा परिश्रम से श्वास का फूलना, रूक्षता उदावत बढ़ जाना, आंतों में मल का संचय, बस्ती संधि में पीड़ा, आदमान थोड़ा छेदनवत पीड़ा। ठीक है, ये सब। अब उदर रोग की संप्राप्ति क्या है? रुद्वा सेदम्बुवाहिनी दोषाशोतांशी संस्थिता प्राणान्य अपान संदूष्य जनयंत निराम। ठीक है, तो उदर रोग में स्वेदवायु, जलवायु, स्रोतवायु रुकावट, स्रोतों की रुकावट, प्राणवायु, जठराग्नि और अपान वायु को दूषित कर मनुष्य के शरीर पे उदर रोग का उत्पन्न करता है। और उसके बाद इसकी सामान्य लक्षण क्या होंगे? कुक्षे आत्मान आटोप शोकपातकरस्य च मंदो अग्निशलक्षण घनत्वम काश्चर्य 14 लक्षणम। ठीक है, कुक्षी में आत्मान, आटोप, शोथ, मंदाग्नि, गंड में चिकनापन, ठीक है, कृष्णता, ये उदर रोग के लक्षण है। आत्माने गमने शक्ति दौर्बल्य दुर्बल नाति शोता। फिर अति चिंत्योदर जंतो मांसाश्रिता। कुक्षी पाणिपात वृषण श्वेतु। कुक्षी पाणिपात अधो गुरुत्वम वात वर्चो मूत्र संग्रह
श्यामरुणत्वम, ठीक है। आत्मादात धृति स्पर्श द्वितीय शब्द वृत्ति। इसमें क्या होगा, कुक्षी पाणी पाद अन्नकोश में शोध, उदर में विपाटन, उदर का बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, कुक्षी पाद शव में शूल का होना, रक्षी संधियों में पीड़ा, रिश्ता अरुचि, नख नेत्र मुख मूत्र पुरीश में काले लाल वर्ण का होना, उदर में पतली तथा काले वर्ण की रेखाओं का उद्गम होना, उदर प्रदेश में उंगली का तारण करने पर मशक के समान शब्द होना, उदर में ऊपर नीचे तिर्यक मार्ग विचरण करता है। उसके बाद पित्तोदर के लक्षण क्या होते हैं। पित्तोदर कटुकास्यत्वम, ठीक है, हरितत्वम, नख नयन वज्रांग वर्चस अपि 14 लक्षणम, क्या होता है, धा ज्वर तृषा अतिसार, तृषा, नख नेत्र मुख का नेत्र मुख हरा हल्दी के समान सदेश, पीत हरिद्र हरित ताम्र वर्ण की रेखाओं से युक्त सिराओं का उत्पन्न होना, ठीक है, पीत हरिद्र सिराओं का उत्पन्न होना, उदर में धा और संताप है, स्पर्श में कोमल, उदर का शीघ्र पक जाना, ठीक है। इसमें मृदु स्पर्श क्षिप्र पाकम भवती, किसमें आया है, उदर रोग में, क्षिप्र पाकम, उदर का शीघ्र पक जाना, मृदु स्पर्श क्षिप्र पाक हुए थे। कफोदर में क्या होता है, व्यायाम से, दिन में सोने से, दिन में शयन से, ठीक है। स्वादु अत्यंत स्निग्ध पिष्टल दही गलिय मांस सेवन करने से, स्रोतों में न आवृत होकर जाने से, वायु कफ को पीड़ित करती हुई बाहर आंत में स्थित होकर उदर रोग को उत्पन्न करती है। उसके बाद कफोदर के लक्षण है, क्या है, शुक्लत्वम च नखनयन वदन अंग मूत्र वर्चसाम अपि च उदर शुक्ल राजी मन सिरा संतता, शरीर में गुरुता, ठीक है, भोजन में अरुचि, अन्न का विपाक, अंगों में ऐठन समान पीड़ा, अंगों में शून्यता, ठीक है, हाथ पैर अंडकोश व उरु में शोथ, उत्क्लेश, निद्रा अधिगय, काश श्वास, नेत्र नख मूत्र का पूरी श्वेत होना, ठीक है, उदर में श्वेत रेखाएं का सिराओं का व्याप्त होना, उदर में गुरुता, स्थिरता, कठिनता, कफोदर का लक्षण है। अब सन्निपात उदर रोग का कारण और संप्राप्ति क्या है। दुर्बले अग्नि पथ्या विरोधी गुरु, स्त्री तैश रजो विणमूत्र स्थिति खादिबी, कहता है आम विरोधी गुरु अनाहार का सेवन, रज रोम विट मूत्र मल अस्थि का दूषित वस्ती से मिले हुए द्वारा प्रदत्त होना, ठीक है। जो स्त्रियाँ होती है पुराने ज़माने में क्या होती है, अपने पुरुष को या किसी को वश में करने के लिए अपने रज रोम विट अस्थि नख वस्तु को किसमें, अन्न में मिला देती थी। प्रकोपित तीनों दोष हो जाते, तीनों दोष कोष में संचित होकर उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। सुश्रुत ने इसके कारण किया, नख लोम वित्त मुत विद्यात साधुते वृता यस्यते गंधराश दुष्ट अम्बु दूषी विष्णु सेवना, ठीक है। उसके बाद नाना वर्ण राजी सिरा संतता भवती, नाना वर्ण सिरा संतता है, तो इसमें बात कब जन्य उदर रोग अपने लक्षण बताया। तो इसमें उदर के ऊपरी भाग में नाना वर्ण की रेखा है, सिराओं का व्याप्त होना दिखाई देता है। ये उदर के कारण संप्राप्ति क्या है, ये उदर अब भोजन के बाद सवारी पर चढ़ने से अथवा सवारी पर भोजन करने के बाद सवारी पर चढ़ने से अथवा सवारी पर चढ़ते हुए शारीरिक चेष्टाओं को अधिक मात्रा में करने से संक्षेप में उत्पन्न होता है। तो इसमें अधिक भार ढोना, अधिक पैदल चलना, वमन, ठीक है, वमन, अन्य किसी भयंकर रोग से अत्यंत कृषित हो जाना, वाम भाग में रहने वाली प्लीहा अपने स्थान से च्युत हो जाती है। तो इसमें रस धातु के बढ़ जाने से बढ़ा हुआ रक्त प्लीहा को बढ़ा देता है। अब प्लीहा वृद्धि की आकृति कुक्षी जठर अग्नि में घेर लेता है। प्लीहा वृद्धि हुई तो उपेक्षा इसमें कठिन अश्वादतो वर्धमान
कच्छप संस्थान होता है, ठीक है। उसके बाद मूत्र प्रदेश, काश श्वास मृदु ज्वनानि नील हरित हरिद्र हरिद्र राजी भवन्ति तुलाओ तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, काश श्वास मन ज्वर आना मंदाग्नि कृष्णा विरसता वेदना, उदर के ऊपरी भाग रक्त वर्ण विवर्ण हो जाता है, हरित हल्दी वर्ण के समान, हरित हल्दी के समान पीत वर्ण की रेखाएं उभर होती है। उसके बाद बदगुद उदर के निदान संप्राप्ति क्या होता है, इसमें भोजन के साथ जो होता है पलक का बाल, सिर का बाल आदि चला जाए, ठीक है, तो उसमें गुदा में मार्ग रुक जाता है। अथवा उदावर्त, ठीक है, उदावर्त हो गया, अर्श के मध्य से आंतों में समूर्चना परस्पर एक दूसरे से चढ़ जाते हैं, तो गुदा मार्ग में रुकावट और जठराग्नि के नाश से मल पित्त कफ को रोककर उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। उदावर्त तथा शोभ्यन्ति, ठीक है, शोभिर समूर्चनयन,